राम राम भाइयों, मैं हूं बबलू चौधरी, हरियाणा के एक छोटे से गांव से। गाड़ियों की नॉलेज, घूमने का शौक और गांव की असल ज़िंदगी, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस चैनल पे। यहाँ कोई फेक प्रमोशन नहीं होगा। कोई चीज़ जो जैसी है वैसी दिखाई जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ फेक नहीं होगी। फिल्मों में आज के टाइम पे गांव में क्या दिखाया जाता है, क्या नहीं दिखाया जाता, पर मैं आपको 2025 दिसंबर के अपने गाँव अटाली का एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। चलो मैं आपको अपने गाँव का एक बार वॉक अराउंड कराता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मेरा गांव राजा नारसिंह मेट्रो स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। अड्डे पे पहुँचने से पहले एक मंदिर पड़ता है और ये है मेरे गांव का अड्डा। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकानें हैं। ये पहुँच चुके हैं हम अपने गांव के अड्डे पे। यहाँ पे रोज़ बस रुकती है और ऑटो स्टैंड से शहर का रास्ता जुड़ता है और लोग अपने मंजिल की तरफ निकलते हैं और आज से मैं अपनी यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो हम चलते हैं अपने गांव की मेन मार्केट की तरफ। मार्केट में पहुँचने से पहले ये बैंक पड़ता है और बैंक से जैसे ही कुछ दूर हम चलते हैं तो गांव का मार्केट शुरू हो जाता है। ये मेरे गांव का मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं है, पर इतना छोटा भी नहीं है। इसमें डेली यूज की चीज़ें सारी मिल जाती हैं। इसमें कॉस्मेटिक का सामान, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉकरी का सामान, ज्वेलरी या फ़ोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप सोनू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे गांव का मार्केट चल ही रहा है। मैंने ये जो शूटिंग की है वो दिन के लगभग शाम के 5:30-6 बजे का राउंड की है। तो किसी किसी एरिए में लाइटिंग दिखेगी आपको, किसी एरिए में लाइटिंग नहीं दिखेगी। वैसे ये मत सोचना कि मैंने वीडियो 2 या 3 दिन में शूट की है। तो कुछ दुकानें गांव के अंदर की हैं, कुछ गांव के बाहर जो मेन रोड पे जो दुकानें हैं वो हैं। ये मोस्टली सारी दुकानें हैं, जो मेन मेन दुकानें हैं वो तो कवर हो गई हैं। अगर एक दो कोई छूट गई है तो भाइयों मुझे बता देना, मैं इनकी दुकान की पर्सनल वीडियो बना दूंगा। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की हवेली में। हवेली तो नहीं कह सकते इसको, अब ये तो बस एक गेट ही गेट बचा हुआ है। लोगों ने सारी ये हवेली तोड़ दी है। इस हवेली को तकरीबन, मुझे तो नहीं पता है कितनी पुरानी है, पर जैसा कि गांव के बुज़ुर्गों से मैंने सुना है, ये इस हवेली को 400 से 500 साल पुरानी बताते हैं। ये देखो, ये हवेली का गेट बोलो या हवेली बोलो। तो हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जाने से पहले बता देता हूँ, जो घर की जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं उस सीढ़ियों से बड़ी सीढ़ियाँ हैं। इनकी खड़ाई कम से कम 1 फीट से ज़्यादा है। और जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं वो 8 से 9 इंच की खड़ाई होती है उनकी। ये हम पहुँच चुके हैं अब गेट के टेरिस पर। टेरिस पे पहुँच के आप देखिए इसकी हालत कैसी हो चुकी है। इसका कोई रख रखाव तो है नहीं। गवर्नमेंट, अगर कोई मेरा बंदा इसको देख रहा हो, जो गवर्नमेंट तक ये पहुंचा दे, इस पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए कुछ हो सके। ये मेरे गांव का वो व्यू है। इसमें 30 से 40% तो व्यू आ ही रहा होगा गांव का। ये काफ़ी ऊंचे पर है गांव के से। और अब हम पहुंचने वाले हैं, जाट चौक होते हुए चल दिए हम। बताओ कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं स्टेडियम, जो कि हम पहुंच चुके हैं। स्टेडियम में पहुंचने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो स्टेडियम है इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल परिसर, पर इसका नाम चेंज होकर अब हो गया शहीद संदीप सिंह खेल परिसर। मेरे गांव का स्टेडियम, मैंने जितने भी गांव के स्टेडियम देखे हैं उससे सबसे अच्छा मुझे अपने गांव का स्टेडियम ही लगा है। या आप यह कह सकते हो कि मैं अपने गांव की बड़ाई कर रहा हूं। बड़ाई कह लो, जो चीज़ है वो आपको दिख रही है। ये इतना वेल मेंटेन्ड है। जो बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हैं, बच्चे तो नहीं कहूँगा, अपने भाई बंधु बोलूँगा मैं उनको, क्योंकि मेरी उम्र अभी 28-29 साल है। ये हमारे गांव का स्टेडियम है। इसमें दोनों तरह के रास्ते हैं। टहलने के लिए पक्का रास्ता है और दौड़ लगाने के लिए कच्चा रास्ता है। ट्रैक बोल सकते हैं, रास्ता बोलो, ट्रैक बोलो, जो भी तुम्हें सही लगे। भाई मैंने तो आपको पहले ही बताया था अपने उसमें इंट्रो में, मैं जो भी बताऊंगा सच्चाई बताऊंगा, फेक कुछ नहीं होगा। जो होगा ग्राउंड लेवल पे ही होगा। जो चीज़ें जैसी दिखती हैं आज की कंडीशन में वो वैसे ही दिखाऊंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी सेलिब्रिटी के आने से पहले वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये है, मैंने आपको बताया था हमारे गांव का जो स्टेडियम का नाम है वो हमारे भाई नायक संदीप सिंह के नाम पे रखा गया है। ये उनका स्मारक स्थल है। आप देख सकते हो इसमें, अगर आप जूम करके देख पाओ तो। मैं इसकी वीडियो बाद में बना दूंगा डिटेल में, तो अभी मैं आपको बाहर से ही दिखा सकता हूँ। तो ये है हमारे गांव का पीएचसी सेंटर। ये 24 घंटे तो खुला हुआ नहीं रहता है, पर
वर्किंग डेज में बिजनेस आवर्स में ही खुला रहता है। यहाँ पे अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ये है होम्योपैथिक, ये भी वर्किंग डेज में बिजनेस आवर्स में ही खुला रहता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, जोड़ बोल सकते हो इसको, पोखर बोल सकते हो, या तालाब बोल सकते हो, पर हम तो अपनी भाषा में इसको हम पोखर बोलते हैं। ये देखो, इसके चारों तरफ बाउंड्री की हुई है और इस पे चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, और घूमने के लिए, टहलने के लिए बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। और जो चेयर्स लगी हुई हैं इस पर आप बैठ भी सकते हो। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, गैस करो ये कौन सी लोकेशन। अगर मेरे गांव का भाई कोई देख रहा है तो वो बता देगा ये कौन सी लोकेशन है, पर और लोगों को मैं बता देता हूँ, ये है पशुओं का अस्पताल। यहाँ पर भी वर्किंग डेज में बिजनेस आवर्स में ही डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। आप अपने पशु को जो भी दिक्कत होती है वो यहाँ पे लेके जाके उनका इलाज करा सकते हैं। और जैसे गांव में फिल्मों में दिखाया जाता है कि चौपाड़ होती है, चौपाड़ पे पहले बुड्ढे बैठे रहते थे, अब यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देगा, कोई बुजुर्ग नहीं है यहाँ पे। बुजुर्ग सब अपने घरों में बैठे रहते हैं, और सर्दियों का टाइम चल रहा है। मेरे गांव में जो सबसे अच्छी बात है मुझे ये लगती है, हमारे यहाँ पे फ्यूल स्टेशन अवेलेबल है 24 आवर्स के लिए। पेट्रोल पंप भी है और सीएनजी स्टेशन भी है यार, वो भी ये 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। फरीदाबाद में मुझे तो नहीं लगता किसी में भी स्टेशन पे 24 घंटे सीएनजी अवेलेबल हो, अगर है तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ये है भारत गैस का गोदाम। अगर किसी को मेरा एड्रेस चाहिए तो आप केजीपी से जैसे बल्लभगढ़ की तरफ चलोगे तो ये शहीद संदीप सिंह के नाम से गेट पड़ता है, यहाँ से आप राइट हैंड साइड पे होगे तो मेरे घर के लिए रास्ता जाता है। ये शहीद संदीप का घर है, और इससे कुछ दूरी आगे चलने पर ही होली चौक आ जाता है। यहाँ पे आप किसी को पूछ सकते हो बबलू का घर कहाँ है।